नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। एपीएन की लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको हेट स्पीच पर कानूनी जानकारी देंगे। किसी व्यक्ति या समुदाय पर जाति या धर्म के आधार पर कमेंट करना जिससे कि वह आहत हो, ये मोटे तौर पर हेट स्पीच की परिभाषा मानी जाती है। पिछले कई वर्षों से ऐसे हेट स्पीच का बोलबाला रहा है, जिसके कारण आपसी सौहार्द खराब हुआ है और हिंसा हुई है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर कई याचिकाओं के साथ सुनवाई की और मीडिया और सरकार पर कड़े कमेंट भी किए थे। ये तो थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल करूं, मैं चाहती हूं कि जो भी हमारे दर्शक हैं वो भी जुड़ सकते हैं, राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061273937। एक और नंबर है 012061273938। तो चलिए सीधा परमानंद जी का रुख करते हैं। परमानंद जी, हेट स्पीच को कैसे परिभाषित किया जाता है, जहां 267 लॉ कमीशन रिपोर्ट में इसका कैसे जिक्र किया गया है? भटनागर, आपने काफी विस्तार से कई चीजें बता दी हैं जी। कि हेट स्पीच में क्या आता है। जो नफरती जो जिसको आप कहते हैं बयान, वो क्या है। वो खास तौर पर यह है कि मान लीजिए किसी समुदाय विशेष के खिलाफ आप नफरत फैलाएं, किसी जाति विशेष के खिलाफ कुछ चीजें कहें, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों के बारे में कुछ कहें, तो ये किसी आप कह सकते हैं किसी जेंडर विशेष के खिलाफ कोई बात कहने लगे, तो ये सब चीजें हेट स्पीच के अंतर्गत आती हैं। हेट स्पीच जिससे कोई दंगा भड़कने की संभावना हो, जैसे अभी हाल में ही देखा हुआ कि महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति आ गई कि कुछ नेताओं ने ऐसे बयान देने शुरू कर दिए कि कुछ लोगों को कहा कि तुम यहाँ रहने के काबिल ही नहीं हो, तुमको यहाँ से उठाया जाएगा, तुम अगर ये भाषा नहीं बोलते हो तो तुम लोगों को हम यहाँ रहने नहीं देंगे। ये एक तरह का हेट स्पीच है। ये एक तरह का आप समझिए कि नफरत फैलाने वाली बात है और इसको लेकर के पूरे देश में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। अभी और भी देख रहे हैं कि सांप्रदायिक दंगे कई बार जो होते हैं, दिल्ली के दंगे हुए थे या और कई जगहों पर दंगे जो हुए हैं, उस दंगों में एक तरह का हेट फैलाया गया, हेट मॉन्गरिंग हुई और हेट मॉन्गरिंग के कारण लोगों को घरों से बाहर निकल करके उसके विरोध में आना पड़ा। कोई पता नहीं लगाता है, कई चीजें ऐसे होते हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है ना कि रूमर जो है, अफवाह जो है, अफवाह के पंख होते हैं, पैर नहीं होते हैं। अफवाह जब तक फैल जाती है तब तक वो नुकसान बहुत कर चुकी होती है, जब तक आपको सच्चाई का पता चलता है। तो हेट स्पीच में भी यही चीज कभी पेश होती है कि आपको तब तक पता नहीं चलता है जब तक वो दंगा फसाद ना हो जाए। इस चीज को जैसे आपने 267 लॉ कमीशन की रिपोर्ट कही है। लॉ कमीशन समय समय पर रिपोर्ट देता रहा विभिन्न विषयों पर, कैसे मुकदमे को कम किया जाए जी को लाया जाए, कैसे और भी चीजों को ठीक किया जाए, कानूनी लोगों को बातें देखे कि किस ढंग से आप समझिए कि न्याय प्रक्रिया सरल बनाई जाए। इन सारी चीजों पर लॉ कमीशन जो है समय समय पर रिपोर्ट देती है। इसी पर जो 267 रिपोर्ट है, ये इसी पर केंद्रित है कि ये हेट स्पीच पर ही केंद्रित है। हेट स्पीच में कि लॉ कमीशन ने कहा है कि इस पर बहुत कड़ाई से पालन करने की जरूरत है, क्योंकि जात के अंतर्गत कहते हैं कि स्त्रियों के प्रति कई बार ही नफरत की बात फैलाई जाती है, कई बार क्षेत्र विशेष के लोगों के खिलाफ फैलाई जाती है। तो इस पर रोकने की सख्त जरूरत है और इसी कार्रवाई के बारे में लॉ कमीशन की 267 रिपोर्ट ने कहा है। बिल्कुल। हेट स्पीच के खिलाफ आईपीसी में क्या कानूनी प्रावधान है? जैसे सेक्शन 153A, कितनी सजा हो सकती है? देखिए, हेट स्पीच मेन तौर पर मेनली जिसको कहते हैं ये सेक्शन 153 ये जो दिया है सीआरपीसी का,
यही चीज बीएनएस में भी इसको ले आके रख दिए, भारतीय न्याय संहिता में भी इस चीज को रख दिया गया है और उसमें धारा नहीं बदली गई, 153 ही रखी। अब आप मान लीजिए कहीं पर कोई चीज होती है, कई लोग ये कहते हैं कि जैसे इसके इन जातियों से, इन धर्मों से संबंधित मिस्त्री लोग होते हैं, वो लोगों के साथ ठगी करते हैं, या किसी जाति विशेष के खिलाफ आप फैला दीजिए कि ये इस ढंग का काम करते हैं तो इनको ये इनसे इन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ये सारी चीजें फैलाई जाती हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई नफरत की बात तो होती है ना। और 153 जो आईपीसी की है उसमें आप अगर कह रहे हैं कि अगर ऐसी चीज फैलेगी तो सरकार को ये पूरा अधिकार है कि आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ कार्रवाई तुरंत करे, क्योंकि मैं इस ढंग से नफरत फैला रहा हूं। अब आप देखिए कि उसमें दंड के बात कही गई कि कितना दंड दिया जा सकता है, तो हेट स्पीच में दंड देने की बात आती है तो कम से कम उसमें आप समझिए 6 महीने की और 2 साल तक की सजा दी जा सकती है वैसे व्यक्तियों को जो नफरत फैलाने वाले हैं, जो घृणा फैलाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये उसी प्रावधान है 153 में कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। क्या हेट स्पीच संज्ञेय अपराध है, इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या हेट स्पीच एक संज्ञेय अपराध है। देखिए, 2 तरह के अपराध हैं यहाँ पर। एक संज्ञेय माने कॉग्निजेबल, एक ऐसा अपराध जिसको कि आप असंज्ञेय, जिसको कि आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मान लीजिए किसी चीज में किसी ने कोई छोटी मोटी मारपीट कर दी है तो उस पर वह आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस को उसमें डायरेक्ट गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन संज्ञेय अपराध है, यानी अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस को ये पूरा अधिकार है कि बिना मजिस्ट्रेट के कोई नोटिस गए हुए, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश को वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे। तो ये हेट स्पीच जो है ये एक संज्ञेय अपराध है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में खास तौर पर यही फर्क है कि पुलिस को इसमें इतना अधिकार होता है कि वह किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले क्योंकि उस व्यक्ति के कारण कानून और व्यवस्था बिगड़ रही है, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण 2 समुदायों के बीच में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के कारण 2 क्षेत्रों के बीच में लड़ाई झगड़ा होने की नौबत उत्पन्न हो गई है। इस नाते इसको संज्ञेय अपराध में रखा गया है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और 2 चीजें इसमें खास तौर पर रखिए कि संज्ञेय जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बेल का राइट है, बाय वे ऑफ योर राइट, पूरे अधिकार के तहत आप किसी से जमानत ले सकते हैं जिसको थाने में ही जाकर के। और थाने में नहीं जाता है तो आप कोर्ट के यहाँ जाइए और कोर्ट में आपको बिना कुछ किए हुए आपको जमानत मिल जाएगी। लेकिन संज्ञेय अपराध माने बेलेबल ऑफेंस है तो उसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट इस पर विचार करने के बाद ही किसी को जमानत देगा। तो ये एक संगीन अपराध है। आप संज्ञेय अपराध का तात्पर्य आप एक सेंस में रख लें कि एक संगीन अपराध के रूप में है जिसमें पुलिस को ये अधिकार दिया रहता है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो उसको पाता है कि ये नफरत फैला रहा है उसको गिरफ्तार कर सकती है और उसमें उसको दंड का प्रावधान है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी पड़ती है। ये खास तौर पर इसका फर्क। जी, कब हेट स्पीच को आपराधिक माना जाता है और किस तरीके से इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया जाता है? देखिए, अपराध की श्रेणी में हेट स्पीच, मान लीजिए अगर लगता है कि किसी को कह दिया जाए कि मान लीजिए एक घटना हो रही है इस किसी क्षेत्र में कि अरे ये लोग हैं, ये आ गए हैं यहाँ से, कोई ये बिहारी हैं, ये बांग्लादेशी हैं या कई ढंग से, उनको लेकर के अगर किसी ने भड़का दिया है तो बांग्लादेशी के खिलाफ है, आप किसी के खिलाफ बोलिए, आप कोई बात नहीं है बताइए, लेकिन आप उनसे कह दीजिए कि देखिए ये दक्षिण भारतीय है या ये चीज को बता दीजिए कि अरे ये इसको क्या माने, ये भिखमंगे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी चीजें सिखाने से लोगों के मन में एक तरह का घृणा उत्पन्न होती है कि अरे ऐसे व्यक्तियों से दूर रखा जाए और वो उनके खिलाफ एक्शन लेने लगते हैं। तो ऐसा अगर स्थिति आ जाती है कि अगर किसी तरह की नफरत फैलाई जाती है, किसी के मन में नफरत फैलाई जाती है तो एक तरह के घृणा की
माना जाएगा, वो नफरत की माना जाएगा। अब आप मान लीजिए किसी विशेष क्षेत्र की लड़कियों को, मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती रही है और वहां से ले आते रहे, तो लोगों ने फैला दिया कि देखिए इस क्षेत्र विशेष की ये लड़कियां आई हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पर कोई एक ऐसा अश्लील कोई ऑब्स्सीनिटी फैलेगी, तो इस नाते इनके खिलाफ कोई, ये वास्तव में होता नहीं है। कोई एक आध दो लोग होते हैं अपराधी, एक दो लोग होते हैं। हर संप्रदाय में, हर जाति में, हर जेंडर में कोई न कोई अपराधी होता है, सब लोग नहीं होते हैं। लेकिन आप उसका एक स्वीपिंग रिमार्क दे दीजिए, स्वीपिंग रिमार्क देते हुए उसके खिलाफ आप नफरत के फैलाएं, उसके प्रति हेट फैलाएं, तो ये हेट स्पीच के अंतर्गत आता है और ऐसे लोगों को दंडित करने का प्रावधान पूरी तरह से है। जी। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 95 राज्य को अधिकार देता है कि वे किसी प्रकाशन विशेष को प्रतिबंधित कर सके, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, राज्य को तो पूरा अधिकार, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून और व्यवस्था का काम है, किसका काम है? ये राज्य का काम जी। राज्य के दायित्व होता है कि वो कानून और व्यवस्था को ठीक से बनाए और लोगों को रहने लायक बनाए। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं कि इसी धारा के तहत, इसी सेक्शन के तहत बहुत बार, कई बार किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कई बार पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, कई बार ऐसी स्थिति आई है कि सिनेमा हॉल में उसको दिखाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इससे नफरत फैलेगी, इस नाते उस सिनेमा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये जो है, ये दिया हुआ है कि आईपीसी में ये इसको कि आप जो है कोई ऐसा काम करेंगे तो राज्य को पूरा अधिकार है कि उस पर वो प्रतिबंध लगाए, चाहे वो पब्लिकेशन हो, पब्लिकेशन को जब्त कर ले और या पब्लिकेशन पर रोक लगा दे। कई बार आपने देखा होगा कि अखबारों पर, कई अखबारों में अगर टिप्पणियां फैल गई हैं तो उन पर वो जब्त कर लेती है, कॉपी पूरी जब्त कर ली जाती है, मैगजीन पूरी की पूरी जब्त कर ली जाती है। और कई बार फैलाने वाले, इस ढंग का अश्लीलता फैलाने वाले, आप बहुत पहले की बात देखे होंगे, लेडीज चैटरलेस लवर जो किताब थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, हालांकि कोर्ट में मुकदमा चला और मुकदमे के बाद उसको छोड़ दिया गया। इसी तरह कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें कि प्रतिबंध पुस्तकों पर कर लगा दिया गया है, पत्रिकाओं पर लगा दिया गया है, अखबारों पर लगा दिया गया है। और कोई भी बात, अब आप मान लीजिए को बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पोर्नोग्राफिक किताबें छाप लेते हैं। पोर्नोग्राफिक किताबों से तो अब ले जाकर के आप बेचिए तो समाज में क्या फैलेगा? समाज में तो बहुत ही खराब स्थिति पैदा हो रही है ना, कि आप इस ढंग का फैलाएं, अश्लील चीजों को फैलाएं, तो ये एक नफरती चीज होती है जिसके फैलाने से समाज में बहुत सारा असंतुलन पैदा हो जाता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ होती है। तभी उसको रोक लगाने का अधिकार पूरी तरह से राज्य सरकार को है और केंद्र सरकार को भी ये अधिकार प्राप्त है कि उस पर वो रोक लगा दे। ये होता है, समय समय पर इसका उपयोग किया जाता है। परमानंद जी, धर्म के खिलाफ आपराधिक कार्य पर क्या कानूनी प्रावधान है? इस संदर्भ में आईपीसी की धारा 295 क्या कहती है? देखिए, आईपीसी की धारा 295 यही कहती है कि अगर कोई व्यक्ति दो धर्मों के बीच में विद्वेष फैलाता है, झगड़ा झंझट कराता है और ऐसी विद्वेष की स्थिति आ जाए, मान लीजिए मैं कल को मैं हिंदू और किसी इस्लाम या क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलने लगूं, तो देखिए हो सकता है मेरा मंतव्य कई बार ठीक भी हो सकता है, लेकिन वो मंतव्य के कारण किसी के धर्म पर किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने वाला काम नहीं करेगा। जैसे कोई मुस्लिम हो मान लीजिए या कोई क्रिश्चियन है, हमारे यहाँ हम जाकर के मान लीजिए भगवान शंकर की मूर्ति पर जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं, आप मेरा मजाक उड़ाने लगिए कि देखिए जीते आदमी को तो दूध नहीं दे रहे हो और आप एक पत्थर को ले जाके दे रहे हो। तो ये बात आपकी हो सकता है कि तर्क संगत हो कई चीजों से, लेकिन वो मेरी आस्था पर चोट पहुंचा रहा है। इस नाते आपको करने का ऐसा कोई अधिकार नहीं कि मेरी आस्था पर आप चोट पहुंचाएं। या मान लीजिए कोई मुसलमान हो और उसके खिलाफ आप ऐसी बात कर दें कि देखिए मोहम्मद साहब ने 9 साल की या 10 साल की लड़की से शादी कर लिया था, हो सकता है इसमें सच्चाई हो, लेकिन आप ऐसा कह करके उसकी आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। इस नाते ऐसा नहीं करने का 200 जो सेक्शन 295 है वो इस चीज को कहता है कि आप किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचाएंगे, आप कभी भी किसी की आस्था पर हर्ट नहीं करेंगे।
यही उसमें है। और अगर हर्ट करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि और भी लोग कई इसी नाते ये कॉग्निटिबल पुलिस में इसकी रिपोर्ट हो या ना हो, इसको बताया जाए कि नहीं बताया, लेकिन आपके कथन से अगर कहीं कोई प्रमाण मिल गया कि आपने ऐसा वक्तव्य दिया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और अगर नहीं कहा है तो वो अलग बात है। तो देखिए दोनों चीजों में ठीक अंतर यही है कि डिफेमेशन और अगर मान लीजिए ये हेट स्पीच हुई, दोनों में अंतर ये इतना ही है कि वो आप डिफेमेशन के केस में कोई व्यक्ति जाकर के पुलिस में शिकायत करता है, और यहाँ पर शिकायत बिना किए हुए ही किसी व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है अगर उसने ऐसा कोई काम किया है जिससे कि दो संप्रदायों के बीच में हेटरेट फैला हो, दूरी बढ़े और मारपीट की नौबत आ जाए। तो यही इसका खास उद्देश्य है। जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत हेट स्पीच के खिलाफ क्या प्रावधान है? देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी चीज तो आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड श्रेया घोषाल का केस तो मालूम ही होगा आपको। इतना श्रेया घोषाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़ा स्टेप लिया और कहा कि ऐसा चीज नहीं कर सकते हैं कि जिससे आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कोई चीज फैलाते चले जाए। तो श्रेया घोषाल का केस बहुत फेमस केस है, वो सुप्रीम कोर्ट ने गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही केस है। अब आप देखिए कि इंफॉर्मेशन अभी आज की स्थिति क्या है। डिजिटल मीडिया में कोई बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जिनका के खंडन नहीं छप जाता है, और वो सोशल मीडिया में तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जनरेटेड बहुत सारी पिक्चर्स बना दीजिए, मेरे फोटो लगा करके किसी दूसरे को फोटो लगा करके मारपीट करते हुए मुझे दिखा दीजिए, और वो मैं पकड़ लिया जाऊंगा और मेरे खिलाफ कार्रवाई होने लगेगी। तो ये सोशल मीडिया पर है। मान लीजिए किसी एक निर्दोष सी लड़की का है, आप कोई फोटो लगा करके कभी उसका कुछ करके AI जनरेटेड कोई ढंग का उसके खिलाफ एक अश्लील चित्र बना करके लोगों ने फैला दिया है, तो वो बच्ची का हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारी बच्ची है, तो उसके खिलाफ अगर कोई चीज इस ढंग का कर दिया जाता है तो उसकी तो प्रतिष्ठा धूमिल कर दिया, धूल धूसरित हो गई, उसकी प्रतिष्ठा को कहीं नहीं रखा जाए। तो धूल धूसरित प्रतिष्ठा होने के कारण ऐसा उसके प्रति लोगों में नफरत पैदा हो जाएगी और वही घृणा का कारण बनेगा। तो इसी नाते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कहा गया है कि आपको अधिकार है किस चीज का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। आपको इसका अधिकार तो है, लेकिन आपको इस अधिकार का उल्लंघन करने के लिए छूट नहीं है। अगर आप इस अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होना लाजिमी है। जी बिल्कुल। अगर अफवाह फैलाना और आपसी वैमनस्य बढ़ाना भी एक तरह की, क्योंकि हेट स्पीच क्राइम है, ऐसे में IPC की धारा 505 का इस संबंध में क्या जानकारी है? जी वही अभी हमसे बात हो रही थी, वो पूरा बात नहीं पाई। उसमें धारा 505 इस चीज को कह रहे थे कि मान लीजिए किसी चीज को आप अफवाह फैलाएं। अफवाह को मैंने कहा ना कि अफवाह में जो र्यूमर होती है ना, र्यूमर है विंग्स, वो उनके पास फीट नहीं होता, वो पैर। जब तक आप सच्चाई को जाने तब तक र्यूमर जो है इमेंस डैमेज, बहुत ज्यादा डैमेज कर चुके होते, इनकैलकुलेबल डैमेज कर दिया होता। और उसी नाते उस डैमेज को रोकने के लिए ही कहा जाता है ये धारा 505 आई है। 505 में आप अगर रिपोर्ट करें, लेकिन इसमें खास तौर पर यही है कि आपको इसमें साबित करना होगा कि इसने मेरी प्रतिष्ठा को धूल धूसरित करने के लिए, इसको मिट्टी में मिलाने के लिए इसने ऐसा काम किया है। तो मेरा काम होता है कि मैं प्रूफ करूं। और हेट स्पीच में यह है कि ये पुलिस किसी को पकड़ सकती है और उसमें कोई साबित करिए आपकी आप इनोसेंट हैं, आप साबित करने में दोनों में यही खास अंतर है। और ये एक तरह का ये भी हेट स्पीच है कि किसी की प्रतिष्ठा को धूमिल किया जाए, किसी के चाहे मान लीजिए वो जात हो, चाहे धर्म हो, चाहे सेक्स हो, किसी भी तरह से अगर किसी को ढंग से नुकसान पहुंचाया जाता तो ये तो भी हेट स्पीच का एक अंग है और अपने आप समझ में आने वाली चीज है। बिल्कुल। IPC की धारा 295A भी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में क्या ये भी एक प्रकार का हेट स्पीच है? जी
कह तो रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी चीज आपने किया है तो ये क्या हुआ कि रिलीजियस फीलिंग्स को, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का काम जो 295 के तहत है, वो अगर हुआ है तो ये भी हेट स्पीच का पार्ट है। और ऐसी चीज में अगर मान लीजिए किसी ने, हमने आपको एक उदाहरण दिया था ना कि मैं मान लीजिए एक आस्था को फॉलो करता हूँ और मेरी आस्था पर आपने कुठाराघात किया और चोट पहुंचाई है, आप मेरा मजाक उड़ाने लगे, तो मेरे मजाक उड़ाने से और लोग, मेरे संप्रदाय के, मेरे धर्म के, मेरे विषय मानने वाले लोग उससे आहत होंगे। अब जैसे 1 मिनट के लिए, अभी कल की बात देखिए कि तीज का त्योहार है, या तीज के त्योहार में कई स्त्रियां बहुत सारी ऐसी होती है, हम लोग जहां से मैं आता हूँ वहां पर वो निर्जला व्रत रखती है, बिना पानी पिए हुए व्रत रखती है। अब आप ये, हालांकि तर्क पर देखिए तो लगता है कि नहीं ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन तर्क पर नहीं है, अगर आप उनको करने लगे तो वो खींच जाएंगे और उन कहेंगे कि तुमने मेरे विश्वास पर और आस्था पर चोट पहुंचाई है, और ऐसा कह करके तमाम स्त्रियां उस चीज के खिलाफ हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पर अगर ऐसा व्यक्ति कोई होता है जो दूसरे की आस्था का कोई समादर नहीं करता है, उसके प्रति कोई सम्मान नहीं रखता है, तो ये एक तरह का अपमान हुआ, और अपमान माने ये एक तरह का घृणा हुई है, और इस घृणा के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये पूरा हमारे संविधान में, हमारी आईपीसी में, सीआरपीसी में प्रावधान रखा हुआ है। जी, परमानंद जी, बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।